आशुतोष तुम पता बताओ तुम कहाँ हो, वहां आके हम तुमको न्योता पूरेंगे। सारिका हमारे घर की बेटी है, बहू है, और उस तरह तुम गाली दे रहा रे। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है रे? बाबन भूमियान चलाते हो, सैगो में दूगो, तुम गाली देगा हमारे बेटी बहन को। और हमारी सरकार बनेगी, तुमने जैसे लफंगों को उठाकर जेल में और टाडा में बंद करेंगे। टाडा में वो लोग भी हमारे बेटी बहन को गाली देता है, उसका जवाब देने के लिए दलित समाज जगा हुआ है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जगाया हुआ संविधान है। नमस्कार दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर सारिका पासवान और आशुतोष कुमार का जो जंग छिड़ा हुआ है, उसमें एक हमारे वकील साहब कूद गए हैं और वो फिर से इसमें आग लगाना चाहते हैं। ऐसे तो इनके बातों से ये लगता है कि ये टुटपुंजिया वकील हैं, इनको जानकारी कुछ नहीं है, सिर्फ हवा में तीर मार रहे हैं और सबका पता खोजते हैं। आशुतोष कुमार का पता चाहिए कि बताओ पता क्या है। वकील साहब, पूरा बिहार में आप जहां खोजेंगे हजारों आशुतोष कुमार वैसा आपको मिल जाएंगे। कहाँ का पता चाहिए आपको? आप जिस कोर्ट में वकालत करते होंगे आसपास वही खोज लीजिए, सैकड़ों के तादाद में मिल जाएंगे। हमको लगता है कि आप कैसा वकील हैं। आप कहते हैं कि अरे 100 में 2 हूं। आपके कहने का मतलब आप 100%, हम 2% है। आप परसेंटेज का बात कर रहे हैं। ये लालू जी और नीतीश जी का जो जनगणना था ना, आप लोगों को झुंझुना पकड़ाने का काम किए थे। मान लीजिए कि हम 2% है, आप 100%। तो मैं आपके पहला बात जो परसेंटेज का बात है वो समझा देना चाहता हूं कि परसेंटेज को आप छोड़िए। आपको अभी 100 साल लगेंगे हम लोगों का बराबरी करने में। आप जहां जिस कोर्ट में काम करते हैं, जज, मजिस्ट्रेट, पेशकार, क्लर्क, किरानी, जो भी वहां जो अध्यक्ष, सचिव जो भी है, उसमें से आप एक जनगणना कर लीजिए बैठ के, और उसमें देख लीजिए कि भूरा बाल मतलब भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला जी कितना है, और उसी से आप अपने परसेंटेज का आंकड़ा लगा लीजिएगा। पढ़ने के दिन तो तार का फल उठाकर काट के क्या बोलते हैं बाजार में बेच रहे थे खाजा, और आज कह रहे हैं कि आपका परसेंटेज हमसे ज्यादा है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम टाडा के तहत इसको बंद करेंगे। तो कौन सा सरकार बनेगी आपका कोई अपना सरकार कभी जिंदगी में बन सकता है? आने वाले 100 साल में भी कोई सरकार बनेगा? लॉलीपॉप लेके घूमते हैं, दुनिया घुमा रहे हैं, कौन सा सरकार? अगर आप पासवान है तो मैं आपको समझा दूं कि चिराग पासवान को 5 टिकट मिला। 5 टिकट मिला, जिसमें एक भूमिहार के पतोह को, दूसरा बीना सिंह राजपूत को, तीसरा राजेश गुप्ता को, और 2 अपने परिवार में रख लिए। सरकार कौन सा बनाइएगा आप जिस पार्टी में जाइएगा और जिस पार्टी में लगिएगा, उस पार्टी में कहीं ना कहीं बड़े ओहदा पर चारों में से कोई बैठा हुआ है। आप सरकार कहां से बना लीजिएगा कि सपना पाल रहे हैं मेरा सरकार होगा तो आप टाडा लगा दीजिएगा। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा बात, और आपको एक बात बता दूं, 1990 में लालू प्रसाद जी का एक जीन निकला करता था, और वो बोले थे भूरा बाल साफ करो, पोथी पत्र जला दो। आज 20 साल हो गए, और इस 20 साल में वो 20 साल से एलकेडी में है, दोबारा सरकार नहीं बना। क्यों? ये भूरा बाल की वजह से। और अभी जब थोड़ा चांस आया मुन्ना शुक्ला की वजह से, कुछ ब्राह्मण भूमिहार उसमें जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारिका पासवान का वो ब्रह्मदेव ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के पर जो बयान दिया, ये समझ लीजिए कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री ना बनने में 10% और लगा दिया। हमको तो लग रहा है कि सारिका पासवान का जो बयान है ये बीजेपी का किया धारा है या चिराग पासवान का। हमको नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल के हित में राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता है ये सारिका पासवान, इसलिए वो बयान दी है। कहीं से भी राजद के लिए ये अच्छा नहीं है बयान। अब तो सोचेगा भूमिहार ब्राह्मण, कई बार सोचेगा आपको वोट देने से पहले। तो आप लोग जो है, नेता बैठा हुआ है, नेता कुछ नहीं बोलता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सोशल मीडिया पर अपना वाहवाही कराने के लिए आप लोग बिना बात का बात बनाते हैं। अब क्या है उसमें? प्रवक्ता है। प्रवक्ता क्या होता है? किसी भी पार्टी का प्रवक्ता क्या होता है? जहां बात करना हो, जहां गाली सुनना हो, जहां मुंह लगाना हो, वहां प्रवक्ता को भेजा। प्रवक्ता माने समझिए कि उस मतलब पार्टी का सबसे गया हुआ आदमी है, उसको कहीं भी भेजा जा सकता है। आप किसी भी जाति को टारगेट कीजिएगा और बात करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जब आप जाति को टारगेट कीजिएगा तो कहां से सरकार बनेगी? कैसा वकील है आप? आशुतोष कुमार का पता मिल जाएगा, आप क्या कीजिएगा बताइए?
आप किसी थाना में कहीं भी आपको उतना आरक्षण होते